प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। एक बार फिर हम परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम में हम सबका स्वागत करते हैं और इस वचन को जो परमेश्वर ने हमें सबको दिया है, परमेश्वर के पवित्र नाम से परमेश्वर की हजूरी में बैठते हुए हम उसे धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बार फिर हमें समय दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके बारे में सीखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए हम इस वचन को देखें, परमेश्वर की पवित्र वाणी को। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर इस जगत के अंदर हम सब लोगों के लिए आया और एक परमेश्वर जो मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच में आया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह नासरी, जिसके विषय में आज हम वचन से बोलेंगे, बात करेंगे। तो आइए हम आज देखेंगे तो सारी दुनिया के अंदर, आज सारी दुनिया के सब लोगों को एक ही सवाल है। सारी दुनिया के सब लोगों का एक ही सवाल है कि हम सब कुछ छोड़कर यीशु तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? चाहे वो यीशु मसीह के पास आए हैं, चाहे वो किसी भी जगह गए हैं, लेकिन लोगों के मन में यही सवाल होता है। जबकि परमेश्वर के संत बताते हैं कि हम अगर धर्म का काम करते हैं तो उसका प्रतिफल हम पाते हैं, अगर हम दुष्ट काम करते हैं तो हमें दुष्टता का परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु यीशु के बारे में देख रहे हैं और यहाँ वचन से देखेंगे, पवित्र शास्त्र के पवित्र वाणी में, जबकि नए नियम के अंदर, पाक अंजील के अंदर, उसका मत्ती की पुस्तक 19 अध्याय और उसकी 27 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इस प्रकार से लिखा है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मिलने की चिंता। मैंने मेहनत करी है, मैंने परमेश्वर के लिए काम करा है, मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर प्रभु के चरणों में जो ये पतरस है, जो प्रभु के दास है, इसके विषय में हम देख रहे हैं ये यीशु के साथ चल रहा है, लेकिन चलते चलते दिमाग में एक लालच आ रहा है, अरे यीशु से मुझे मिलेगा क्या? मैंने तो अपना घर छोड़ दिया, मैंने तो अपना बार छोड़ दिया, मैं तो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे लगा हूं। और दिल नहीं माना, यीशु से पूछ लिया। लेकिन हम इसी पतरस के बारे में देखना मांगते हैं। पतरस है कौन जो यीशु से ये सवाल कर रहा है? ये है कौन? तो अगर हम इसके विषय में, पतरस के विषय में देखेंगे तो यहां पर हम मत्ती की पुस्तक में एक बार फिर जाएंगे, 4 अध्याय का 18 और 19 आयत। मत्ती की पुस्तक के अंदर 4 अध्याय उसका 18 और 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है। मत्ती की पुस्तक में हम सब लोग आ जाएं और उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 19 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों अर्थात सिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुए थे। और 19 आयत में लिखा है, और उसने कहा, किसने कहा? यीशु ने कहा। उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। कितनी बड़ी बात है यीशु ने पतरस से की थी।
इसीलिए पतरस पूछ रहा है कि प्रभु मैं तेरे पीछे आया हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल है। और हम यहां पर जब वचन को देख रहे हैं तो यीशु उसे बताना चाहता है कि मैं तुझे अपने से भी ज्यादा बड़े काम करने वाला, मनुष्य जाति का उद्धार और शुभ संदेश देने वाला बनाऊंगा। यीशु जानते हैं उनके मन में है, इसलिए पतरस को बुलाया। वचन में ऐसा लिखा है क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणियां पूरी हों। और अगर मत्ती 4:14 में हम पढ़ते हैं, मत्ती 4 अध्याय उसका 14 आयत में इस प्रकार से हम भविष्यवाणी के बारे में देख रहे हैं, ताकि जो यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जो यशाया भविष्यद्वक्ता जो 700 साल पहले कई भविष्यवाणियां यीशु के बारे में की हैं, और उसी वचन में यशाया ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती 4:16 भी इस तरह से हम पढ़ेंगे, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश की छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर का वचन यशाया भविष्यद्वक्ता कई साल पहले ये भविष्यवाणी कर रहा है कि वो यीशु, जिससे पतरस सवाल कर रहा है, वो नहीं जानता कि मैं किससे बात कर रहा हूं। लेकिन हम परमेश्वर की पवित्र वाणी में पढ़ते हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय को अगर हम देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय को अगर हम मनन करते हैं, पढ़ते हैं, तो यहां देखें कि बड़ी अच्छी बात हमें देखने में मिलती है। और उसका 8 और 9 आयत मैं पढ़ूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बोले और बात करे। लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय की 8 आयत और 9 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूं। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। यहां पर मैंने 9 आयत पढ़ी है और मैं 8 आयत भी पढ़ूंगा। यूहन्ना जो भविष्यद्वक्ता है वो कहते हैं, वह आप तो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने आया। यूहन्ना आप जो सच्ची ज्योति नहीं था, लेकिन वो यीशु की गवाही देने आया और बताने आया, जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो बताने आया कि सच्ची ज्योति, सच्चा परमेश्वर जो हमें इस जगत में मिला। और यूहन्ना इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, जो भविष्यद्वक्ता हैं, जो एक कोई साधारण आदमी नहीं है, वो भविष्यद्वक्ता हैं। वो कह रहे मैं नहीं हूं, कि भविष्यद्वक्ता हैं, लोग उनके पास आते हैं और बहुत लोग को वो परमेश्वर के नाम से पापों का अंगीकार करा के बपतिस्मा देते हैं, नाम देते हैं। लेकिन वो इस बात को बता रहे हैं लोगों को कि भाई मैं नहीं हूं वो सच्चा, मैं सच्ची ज्योति का प्रचार करने आया हूं। और जो अभी हम पढ़ रहे थे भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियां पूरी होने के विषय में हम देख रहे थे, और यहां हम देख रहे हैं कि पतरस यीशु के पीछे चलता हुआ, उसके मन में यह सवाल आ गया, उसके मन में सवाल आ गया। और यीशु ने उसे बताया, मैं स्वयं परमेश्वर का प्रतिरूप होकर तुम्हारे बीच में, मनुष्य के बीच में आया हूं, एक आदर्श बनकर।
पहला पत्रस 2 अध्याय की 21 आयत इस प्रकार से कहती है। एक बार हम इस वचन को देख लें। पहला पत्रस 2 अध्याय की 21 आयत इस प्रकार से कहती है, यहां पर मैं पढ़ूंगा, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। क्या दे गया? एक आदर्श दे गया है, एक नमूना दे गया है। और यहां पतरस का यह सवाल था और यीशु उस पतरस के सवाल को सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श बनकर आया हूं। क्योंकि लोग आज इसी धुन में लगे हैं कि मुझे यहां से क्या मिलेगा, मैं कैसे तरक्की करूंगा, मेरा काम ये कैसे होगा, इसी जीवन के बारे में खोज रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 19 आयत कहता है, यदि हम इसी जीवन के से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि हम इसी जीवन के बारे में खोज में लगे हुए हैं, प्रभु के बारे में नहीं खोज कर रहे, इसी बारे में खोज कर रहे हैं मुझे क्या मिलेगा। लेकिन यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया। मत्ती 19 अध्याय के 28 आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पे बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 गोत्रों का न्याय करोगे, जज बन जाओगे। और परमेश्वर ने उनको सिखाया, क्योंकि वो इसी जीवन की आस में है कि मुझे नाम मिल जाए, मुझे तरक्की मिल जाए, चलो मैं ज्यादा अच्छा बन जाऊं, मैं सबसे ज्यादा अलग से दिखूं। आज यह सब लोगों में होता है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम अभागे हो अगर ऐसी बातें सोच रहे हो। वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय की 3 आयत कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें स्वर्गदूतों का न्याय तुम करोगे तो क्या संसारिक बातों का निर्णय नहीं कर सके? संसारिक बातों में उलझे हो। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें स्वर्ग के अंदर सिंहासन दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्गदूतों का जज बनाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था पहला पत्रस 2 का 21 में कि मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श बन के आया हूं, मैं दुख उठाकर परेशानियों में होकर तुम्हें सिखाना चाहता हूं। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है इस वचन से कि हम लोग इस जीवन की आस ना रखें, क्योंकि वचन याकूब 1 का 12 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहकर, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। खरा निकलना। और अगर हम रोमियो 5 का 3 से 5 तक में पढ़ें तो लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इसलिए यीशु यूहन्ना 8 का 12 जगत की ज्योति हूं। यूहन्ना में यीशु ने कहा, यूहन्ना 14 का 6 में, कि मैं जीवन का मार्ग हूं, सत्य मार्ग और जीवन नहीं। इसलिए हमें इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, सिखाए कि हम आज प्रभु के इस पवित्र वचन से जितने सुनने वाले हैं सब पर आशीर्वाद हो, सबको चंगाई मिले। और जो प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और अभी भी हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार हैं, जो लोग किसी दुख में हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम आंखें बंद करें। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, एक बार हम इस महान कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पर दया करी कि हम तेरी पवित्र वाणी को लेकर और पिता तेरे पवित्र वचन से सीखने वाले और सिखाने वाले बने। तेरी पवित्र आत्मा हम सबको सिखाए। जितने सुनने वाले हैं उन पर आशीर्वाद हो, जितने देखने वाले हैं उन पर सब पर आशीर्वाद।
वो बीमार है, प्रभु उनकी बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के पवित्र वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हाँ पिता, तूने इन बीमार दुखों के लिए एक कोड़ा खाया है, सबको छू के शिफा दे। जिन पे कोई गंदी रूहों का प्रभाव है वो यीशु मसीह के पवित्र निर्दोष निष्कलंक लहू से टूट जाए। शैतानी बंधन सबको शिफा मिले, प्रार्थना के द्वारा आशीष मिले, यीशु के नाम, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का इस वचन के द्वारा, और प्रभु आप सबको आशीष दे।